जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी को पापंकुशा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे पापंकुशा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापंकुशा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो भी भक्त आज के दिन इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, आइए श्रवण करते हैं एकादशी की पावन कथा। कथा की शुरुआत हम करेंगे प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के साथ। सेठ सेठानी और गणेश जी की कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी का पूजन करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है? आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढाते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। ये प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि आपसे जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती है और सेठ जी से कहती है कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। जय बोलो, गणेश जी भगवान की जय हो, सदा ही जय हो। प्रभु, अपनी अनुकंपा
सेठ सेठानी के समान ही हम सभी पर बनाए रखना, कहानी सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम है पापंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शंख धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरुपोतम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सतगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ला पक्ष की इस पापंकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मूर नामक दानव रहता था। वह दानव बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर
स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचारा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता है। हे महादेव, कोई उपाय बतलाइए। ये देवता अब किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, तुम लोग वहाँ जाओ, वे ही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपका वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूढ़ दैत्य नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उनके उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। विष्णु भगवान बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम में चले गए। वहां सिंहवती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए।
वह दानवमूर भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह महान असुर उस कन्या के हुक्कार मात्रा से ही जलकर राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तब कन्या बोली, स्वामीन, आपके ही प्रसाद से मैंने ही इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न है तो आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हों। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास बिना भोजन के अथवा एक वक्त भोजन ग्रहण करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान दीजिए। परम दयालु भगवान श्री हरि नारायण बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा करनी चाहिए। वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, अतः उन्होंने एक अवधूत का भेष धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत भेषधारी शिव अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देख इंद्र को क्रोध आ गया। बोले, अरे हट रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूँ? हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत भेषधारी शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुक्कार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाव गए कि अवधूत वास्तव में कोई और न होकर स्वयं भगवान शिव है। उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे हो, ये तो साक्षात भगवान शिव है। इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। क्षमा करे भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, आपको पहचान नहीं पाए थे। अनजाने में ही इन्होंने आपको अब सब कह दिए, क्षमा कीजिए। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय करने पर शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा हुआ रुदन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलयकारी रुदन फूट रहा था
कि उससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देव दानव दैत्य सब घबरा गए, वायु थम सी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान। एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा की गोद में दे दिया। ब्रह्मा की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी। उसकी दोनों बाहें ने ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देख अन्य देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा ने अपने गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा अपना गला सहलाते हुए बोले, इस बालक का क्या नाम है सागर? सागर बोला, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। ब्रह्मा बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ। आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बच्चे का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सब देवता अपने अपने धाम लौट गए। बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते बालक युवक बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका अस्तित्व कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर की राजसभा में पधारे। जलंधर ने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठाकर पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर क्यों नहीं कटा हुआ है। आचार्य शुक्र ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलंधर बोला, मगर क्यों आचार्य? राहु ने ऐसा क्या कसूर कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा, उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। जलंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य? आखिर अमृत निकाला भी तो दैत्यों और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पी जाने के अधिकारी कैसे बन गए? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी दैत्यराज। समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ले गए थे। यह सुनकर जलंधर क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकार इंद्र नहीं, स्वयं मैं हूँ। देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने घमसर नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया, ताकि वह इंद्र को यह संदेश दे आए कि सागर मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे सौंप दे। घसमर इंद्रपुरी पहुंचा। उसने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहा है
कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो रत्न आपने हथिया लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दे। इंद्र ने आचार्य से कहा, रत्न? कैसे रत्न? दैत्यराज से कहना कि वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था, फिर रत्न अकेले देव के कैसे हो गए? सीधा तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोला, तुम्हारा इतना साहस, तेरी पूरी में ही मुझे धमकाते हो? ठहरो पापी, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना ब्रज निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उसे रोक दिया और उसे समझाते हुए बोले, क्रोध में मत आओ सूर्यराज, यह दूत है और दूत अवध्य होता है, इसे जाने दो। हमसर वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा किया गया उत्तर उसे कह सुनाया। सुनकर जलंधर आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दे। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। शीघ्र ही दैत्यों की सेना इंद्र के नंदन वन में जा पहुंची और सैनिक ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्य की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी काम पर लगा रखे हैं कि वे ड्रोनगिरी से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं द्वारा ड्रोनगिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित न कर पाएंगे। अंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणगिरी पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा और यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। शुक्राचार्य बोले, तो फिर क्यों ना द्रोणगिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर अमरावती छोड़कर द्रोणगिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्रविद बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। देवताओं में घबराहट फैल गई। इंद्र घबराता हुआ आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचा। बोला, हमारे वीर बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा। आचार्य बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, यह युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है। इसमें भगवान शिव का अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई न कोई उपाय जलंधर को मारने का निकल ही आएगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। शुभ निशुभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र मेरु पर्वत की कंदराओं से निकला और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु, जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दिया है। हजारों देवता मारे गए हैं। स्वयं मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। विष्णु ने इंद्र को अवशासन देते हुए कहा, घबराओ मत सूर्यराज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। जलंधर अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। फिर विष्णु अमरावती जा पहुंचे।
विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से विष्णु के सम्मुख आ डटा। विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत निष्फल कर देता। आखिर में विष्णु ने हार मान ली। बोला, तुम वाकई वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो। जलंधर बोला, यह युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकता है देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे दीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विष्णु ने जलंधर की शर्त स्वीकार कर ली। जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीप पर पहुंचे। जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी ले आया और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देवऋषि नारद उनकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जलंधर बोला, कमी? किस चीज की कमी है देवऋषि? सब कुछ तो मेरे पास मौजूद है। नारद बोले, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवऋषि मैं पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं आज ही अपना सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मतिमंद जलंधर अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर शिव की गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। शिव जलंधर के सम्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान प्रतिव्रता नारी थी। विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और उसके सेनागार में जा पहुंचे। उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया, लेकिन वृंदा को यह आभास हो गया कि उसकी पति का वेशधारी यह व्यक्ति उसका पति नहीं है। अतः कड़क कर बोली, कौन है तू? विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना अवश्य हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में ही एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर आतताई का एक न एक दिन अंत होता ही है। तुम्हारे पति की पापों का घड़ा भर चुका है, उसका अंत समय निकट आ पहुंचा है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से सारे संसार में तुम पूजी जाओगी। स्त्रियां तुम्हारी पूजा क्या करेगी? पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही जलंधर का तेज घट गया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तिष्क काट दिया। जलंधर के मरते ही उसका वह तेज जिससे वह आज तक अजय था, शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गया। दैत्य सेना घबराकर भाग निकली। देवताओं ने शिव की जय जयकार की। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और कुछ काल बाद सर्वत्र अमन चैन व्याप्त हो गई। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोया रहता। इसके अलावा उसे कुछ आता भी नहीं था,
क्योंकि वह बहुत आलसी था। आनंद का रहन सहन व्यवहार देखकर घर वाले ने नाराज होकर उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि आनंद कोई काम धाम करता ही नहीं था, बस घर में पड़ा रहता था। अब आनंद घर से निकाला जाने पर यूं ही इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते उसे एक आश्रम मिला। वह आश्रम में गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी बैठे थे और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते थे। आनंद ने सोचा, वाह, ये काम तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें तो कोई काम धाम करना ही नहीं पड़ता है, बस पूजा ही तो करना है। आनंद बड़े प्रेम से गुरुजी के पास आकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? आनंद की बात सुनकर गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकते। गुरुजी का बात सुनकर आनंद ने कहा, गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे अपने पास रखेंगे? आनंद की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा आनंद, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगा। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। अब आनंद गुरुजी का आश्रम में मजा से रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। आनंद को गुरुजी के आश्रम में रहते हुए महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। आनंद रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनेगा गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। गुरुजी की बातें सुन आनंद ने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं तो उपवास नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगती है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? आनंद की बात सुन गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना आज तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनाना होगा। बेचारा आनंद मरता क्या न करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर ही रसोई बनाना। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद वहां से चले गए और जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। बस अब आनंद लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी तो आए ही नहीं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबका आज एकादशी व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही खाओ। प्रभु श्री राम अपने भक्त की मासूमियत पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। ये देखकर भक्त असमंजस में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे
आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना। पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी ही आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्दित हुए और प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई तो आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं चला खाना बनाने, पर इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा क्योंकि वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी आनंद की बात सुनकर मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, भूख के मारे आनंद बावला हो गया है। ये सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार आनंद ने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार तो भगवान भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। ये देखकर भक्त को चक्कर आ गया कि यह क्या हुआ। एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी ये भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग को ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए आनंद को दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर खाना बनाऊंगा। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे प्रभु भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला। भोला भाला आनंद बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? आनंद बोला, प्रभु मुझे तो मिलता ही नहीं, फिर क्या फायदा खाना बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। आनंद की बातें सुन राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने कढ़ाई उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इस पर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है, तो पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, हे प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। फिर भक्त बोला, क्यों प्रभु क्यों? वे तो बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे
सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे, वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। विनायक जी की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है, फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा, मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ, तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई, तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वजन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, विनायक महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।